आम आदमी का क्या भला करेंगे, क्या विकास करेंगे? किसानों का भला कर रहे हैं ना, 9 लाख बोल रहे हैं, 9 लाख ये किसानों को फायदेमंद है किसानों के लिए। लेकिन आम आदमी जो बता रहा है कि गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। नहीं, देखिए, आम आदमी तमाम तरीके की शिकायत है। देखो, एथेनॉल किस चीज से बनता है? अब तमाम तरह की जो नाकामी है, अरे इस 12 साल में क्या क्या नहीं देखा, ये बताइए। विधायकों को खरीदते हुए देखा, एमपीओ को खरीदते हुए देखा, पार्टियों को टूटते हुए देखा, देश के अंदर तमाम ऐसी चीजें होती हुई देखी जो ये जनरेशन नहीं देख पाएगी। अरे कोई भी चैनल वाला, राष्ट्रीय मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन सरकार से सवाल ही नहीं पूछ रही कि भैया जो लोग बैठे हैं ये कौन है। अरे एक तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर देश विरोधी गतिविधि हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधि अगर करता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में कोई भी देश विरोधी गतिविधि करता है, तो उसको संज्ञान में लेकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये देश सबका है, मैं भी इस देश का वासी हूँ, हर व्यक्ति का देश है। अगर कोई यहाँ पर देश विरोधी गतिविधि करता है तो उस पर कार्रवाई हो। हम उसका कह रहे हैं कि उस पर एनएसए भी लगा दो, कोई भी अगर देश विरोधी गतिविधि कर रहा है। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना पीसफुली प्रोटेस्ट अब तक किसी जंतर मंत्र में किया ही नहीं होगा। देखिए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि जब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाए तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट पर जो एक नाकाम मिनिस्टर बैठा है, जो नाकाम मिनिस्टर बैठा है मोदी जी का, क्या कह रहे हैं लोग कि भैया इस्तीफा दे दो ना प्रधान जी। लेकिन प्रधान जी तो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वायरस कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। उन्हें दिख गया कि हमें शिक्षा की बात करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, हम रोजगार की बात करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। जिस पार्टी को महज धर्म की बात करते करते ही सरकार बन जाती हो, तो वो शिक्षा की बात क्यों करेगा, शिक्षा सुधारने की बात क्यों करेगा? बताइए। किसी भी भाजपा के जो नेता हैं, किसी से आपने सुना कि हमने इतने कॉलेजेस बनवा दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ये कर दिया, हम देश को एक अच्छा भारत बनाएंगे, हर घर में जो अच्छे अस्पताल बनेंगे, घर के व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, मकान मिलेगा, नालियां अच्छी होंगी, सड़कें अच्छी होंगी? क्या सुना है आपने? दिखाइए भाजपा के नेताओं के वीडियो कैसे निकालकर। सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर बात करते हैं। जब धर्म के आधार पर ही राजनीति करने से उनको वोट मिल रहा है, तो ये बताइए फिर क्यों होगा ऐसा? तो ये समझ लीजिए, जो तानाशाही हो रही है, एक शेर राहत साहब कहा जाता है कि जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, और किराएदार है कोई जाती मकान थोड़ी है। और इन सब बच्चों का, इन सब लोगों का, पूरे देश का भी खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। धर्मेंद्र प्रधान जी या भारतीय जनता पार्टी वालों के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है साहब। ये किसी के पिता की विरासत नहीं है, ये किसी की पिता की बपोती नहीं है, ये देश सबका है। वो कहते हैं कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग में आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये छात्र भी है, धर्मेंद्र प्रधान जी भी है, मोदी जी भी है, पूरी पार्टियां हैं। तो जितना अधिकार संविधान प्रधानमंत्री जी को अधिकार देता है, उतना मुझे भी देता है, आपको भी देता है, चाचा को भी देता है, इन छात्रों को भी देता है, एक झूठ पॉलिश करने वाले को भी देता है, एक खेत में हल चलाने वाले किसान को भी देता है। तो क्या सबको आप तानाशाही करोगे? या तो ये कह दो भैया इस देश में लोकतंत्र खत्म करेंगे, तानाशाही लागू होगी, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई सवाल पूछेगा तो उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। अंग्रेजी शासन लागू करना चाहते हैं। अरे जब उन गोरों के अत्याचार से हम नहीं डरे, तो ये तो आप समझ रहे हो सत्ता के लोभी लोग हैं, जो राम जी का, भगवान जी का नाम इस्तेमाल करके वोट लेते हो, तो हम इनसे डरेंगे? जब हम गोरों से लड़कर आजादी छीन लेते हैं, तो ये जो शिक्षा के चोर हैं इनसे भी आजादी लेकर जाएंगे, और ये जो करप्टेड मंत्री बैठा है इसका इस्तीफा लेकर जाएंगे। और अब एक सवाल और उठ जाता है कि भैया इस्तीफा लेकर क्या करोगे? सरकार उनकी है, फिर कोई मंत्री भ्रष्ट आ जाएगा, अगर फिर कोई पेपर लीक होगा तो फिर हम उसका इस्तीफा लेने आ जाएंगे। अरे भाई, इस देश की मालिक कौन है? जनता है ना। इस्तीफा लेते रहेंगे।
नहीं, जो गलत करेगा उसका इस्तीफा लेंगे। आपका मतलब है इसके बाद जो आएगा वो उससे पेपर लीक होगा, फिर उसके लिए इस्तीफा लेंगे। ये जनता का राज है, इस देश में जनता का राज है। जनता जिसे चाहती है बना सकती है। सिस्टम पूरा चेंज होना चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए। हम यहाँ किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम यहाँ सिर्फ बच्चों के साथ जो आत्महत्या की है, जो तमाम पेपर लीक हुआ है, हम उनके इंसाफ के लिए खड़े हैं। और हम तो ये कह रहे हैं जितने भी इसमें मामले में लोग हैं, उनकी हत्या का मुकदमा भी उन लोगों पर चलना चाहिए जिनकी नाकामी से पेपर लीक हुआ और उन बच्चों ने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है, उनकी हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए। क्या कसूर था उनका? उन्होंने सपना देखा होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा, गरीब किसानों का, मजदूरों का इलाज करूंगा। उनके सपने को किसने छीना? मैंने छीना या आपने छीना? किसने छीना? उनके सपने को इस घटिया सिस्टम ने छीना। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो आज शायद वो बच्चे जिंदा होते। आप पूछिए, उनकी मां से जाकर पूछिए, उनके पिता से जाकर पूछिए, उनके भाइयों से जाकर पूछिए, जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अरे शर्म नहीं आती? अगर किसी नेता को हल्की सी छींक भी आ जाती है, बुखार भी आ जाता है, तो मीडिया में हेडलाइन चलती है कि नेताजी की तबीयत खराब है। नेता का दर्द है। देश की जनता का, गरीबों का, किसानों का दर्द उनका दर्द नहीं है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, मीडिया को शर्म आनी चाहिए, देश के तमाम उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इन बच्चों को वायरस कह रहे हैं और वो मिनिस्टर उनको वायरस कह रहा है, फिर भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अरे आ जाना चाहिए कि हम भी वायरस के पिता हैं। अरे बच्चे तो सबके हैं ना, मंत्री के बच्चे नहीं है क्या? फॉरेन में गए ना, मुख्यमंत्री के बच्चे नहीं है क्या? मंत्रियों के बच्चे फॉरेन गए ना पढ़ने के लिए, वो कहाँ से आएंगे यहाँ पे? भैया मंत्री के बच्चे पढ़ेंगे विदेश और गरीबों के बच्चे यहाँ पर ये बरगलाएंगे, धर्म के और जाति के नाम पर लड़ाएंगे और अपना उल्लू सीधा कर कर पूरी मलाई ये खा जाएंगे। अब देश की जनता इनको पहचानने लग गई है, इनके तानाशाही नहीं चलेगी। इस देश की मालिक कौन है भाई? मोदी जी। मोदी जी मालिक है देश के भाई, भारत का मालिक किसने बनाया मालिक? किसने बनाया? अरे वो चाय बेचते थे यार, सुनिए, अरे सुनिए, वो चाय, अरे देश के भगवान है, घंटे का मालिक, अरे सुनिए, नहीं मर्यादा में सुनिए। वो चाय बेचते थे, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा मैंने भिक्षा भी मांगी है। लेकिन ये समझिए लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की खूबसूरती समझिए, जिस व्यक्ति ने चाय बेची हो, जिसने भिक्षा मांगी हो और वो व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना, यही हमारे देश की लोकतंत्र की और संविधान की ताकत है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो क्या आज ये लोग एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? तो मोदी जी क्या आप इस्तीफा नहीं करा सकते? आप 8 बजे आकर तमाम घोषणाएं कर दोगे, नोटबंदी, आप कह दोगे जीएसटी, आप कह दोगे लॉकडाउन। अरे मोदी जी आज आप आइए और कहिए कि भाइयों और बहनों, मित्रों, आज मैं पूरे देश के छात्रों का दर्द अपने सीने में महसूस करता हूं और अपने मिनिस्टर की इस हरकत पर शर्मसार हूं। मैं पूरे देश के छात्रों से माफी मांगता हूं और आज मैं ये घोषणा करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ भाई, ये इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने चाहिए कि नहीं चाहिए? बिजली आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छी सड़कें होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं मोदी जी से कह रहा हूं, मोदी जी इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ मोदी जी, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताएगा कैसे? वो तो विदेश में है। विदेश में है, देश के प्रधानमंत्री है भाई, 100 काम होते हैं, अगर गए तो अच्छी बात है, लेकिन हम यही पूछ रहे हैं मोदी जी इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए भैया। ए भैया पत्रकार, आप भी पता है, बताइए इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? मीडिया का क्या काम होता है ये बताइए? मीडिया को क्या कहा गया इस लोकतंत्र में? चौथा स्तंभ, भारत की खूबसूरती, गरीबों की, कुछ दबों की, कुचलों की, शोषितों की, वंचितों की, मजदूरों की, किसानों की, कमेरों की, उनकी आवाज दिखाने का काम देश की मीडिया करती है। लेकिन आज देश की मीडिया क्या करती है? महंगाई ऊपर से फर्क नहीं पड़ता, मेलोडी की बात करती है,
देश में तमाम बांटने की बात करती है, और वो ये पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। ये बताइए सर। देखिए, मेरे लास्ट बात कह रहा हूं कि मैं देश के तमाम लोगों से एक अपील कर रहा हूं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, ये देश एक बहुत प्यारा देश है। यहाँ तमाम धर्म, तमाम जातियां, तमाम भाषाएं, तमाम कल्चर, तमाम पहनावे, तमाम तरह के लोग रहते हैं। लेकिन ये भारत की एक खूबसूरती है कि ये भारत एक संविधान के दायरे में पूरा देश चलता है। हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को आजादी है। लेकिन अगर इस भारत को कोई तोड़ने की बात करेगा, इस भारत के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की बात करेगा, तो देश की जनता को उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। ये तेरा है न मेरा है, ये तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई बात तो ये नुकसान सबका है। जो ये नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, इस पर एक शेर है राहत साहब का कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, छोड़ो यार ये सब सियासत है, चलो इश्क करें। इस तरीके के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो संसद भवन तक कूच करने की जो डिमांड मांग की है मानचुक जी ने, तो देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी आवाज बुलंद करने का, सरकार की आलोचना करने का। जब सड़क सूनी हो जाती है तो सदन में बैठे हुए लोग बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। अगर आज इनके पास सदनों में बहुमत है तो देश की जनता सड़कों पर अपना बहुमत साबित करेगी। हम अपना बहुमत सड़कों पर साबित कर रहेंगे, और इस अंधी और गूंगी और बहरी सरकार को इसकी आवाज कानों तक पहुंचाने का काम देश के तमाम लोग करेंगे। हम डरने वाले नहीं है। क्या कर लेंगे? जेल में डाल देंगे, जाने को तैयार है। हमको मार देंगे, मरने के लिए तैयार है। अरे खून चाहिए हमारा तो खून भी देने के लिए तैयार है, अगर जान चाहिए तो जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन जालिम सरकार के सामने घुटने देखने को तैयार नहीं है। इन बच्चों का जो भविष्य अंधकार में आया है, और जो बच्चों ने आत्महत्या की है, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम उनको न्याय दिलाकर रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद संविधान।